गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। पीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज के फास्ट रिवीजन में ये टेस्ट नंबर 13 है जो जीएस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता दें कि आपके सर्कल में जितने भी आरओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक, आप उनको ये शेयर करें। ये उनके हेल्पफुल के लिए, थोड़ी सी हेल्पफुल के लिए एक फास्ट रिवीजन जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। उसमें जाके आप सारे पीडीएफ जितने भी हैं हमारे डेली करंट अफेयर रिलेटेड हैं, जो मैंने ई दृष्टि के 6 मंथ के करंट कराए थे उससे रिलेटेड जितने अब पीडीएफ हैं वो मैंने अपडेट किए हुए हैं, और जितने भी टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन करा रहा हूँ उससे सारे उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप पहले क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, एक तरफ सिंधुकालीन स्थल दिया हुआ है, दूसरा कह रहा है उसकी अवस्थिति दी हुई है। ठीक, तो दूसरी अवस्थिति दी हुई है। तो आते हैं, हम देखते हैं कि क्या है। सिसवल जो है वो हरियाणा में है। मांडी जो सिंधुकालीन अवस्था स्थल है वो गुजरात में पाया जाता है। बालाथल राजस्थान, रूपनगर पंजाब। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मांडी जो है ये गुजरात में नहीं, ये कहाँ पे है? ये अभी सिंधु सभ्यता का एक नवीनतम स्थल है मांडी जो है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मुजफ्फरनगर में, गुजरात नहीं, मुजफ्फर, ठीक, मुजफ्फरनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये यहाँ पे पाया गया है। ये हाल ही में एक नवीनतम उत्खनन स्थल है मांडी जो है। यहाँ से क्या पाया गया है? ये टकसाल गृह का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। किसका? टकसाल गृह का। तो इसलिए ये मांडी गुजरात में नहीं है। ठीक, बी आपका असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाण युगीन स्थल से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो वो है आपका मलदहा। मलदहा से युग्मित समाधि मिली है जिसमें स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है? तो वो है ऑप्शन आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। किसका? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो यह बता दूं, ये ऋग्वेद से रिलेटेड है। किससे? ऋग्वेद से रिलेटेड है। ठीक, इसमें राज्याभिषेक के नियम, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया हुआ है। इसके संकलनकर्ता कौन है? अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो इसके संकलनकर्ता हैं महीदास। ऐतरेय ब्राह्मण के जो संकलनकर्ता हैं महीदास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोधिसत्व में महात्मा बुद्ध को स्वर्गिक बुद्ध कहा गया है? ठीक, किस में स्वर्गिक बुद्ध कहा गया है? तो अमिताभ में महात्मा बुद्ध को स्वर्गिक बुद्ध कहा गया है। ठीक, अब देखा जाए बोधिसत्व महायान बौद्ध का आदर्श है। इसके अनुसार अब तक 5 बोधिसत्व हैं। कौन कौन से? अवलोकितेश्वर, ठीक, या जिसे पद्मपाणि बोलते हैं, मंजूश्री, वज्रपाणि, क्षितिग्रह और अमिताभ। ये जो 5 हैं ये बोधिसत्व हैं। ठीक, जबकि छठवें और भावी बोधिसत्व मैत्रेय हैं। मैत्रेय जो हैं ये छठवें और भावी बोधिसत्व हैं जिनका जन्म होना अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है सही कौन सा है? एक तरफ वंश दिया हुआ है, उसके संस्थापक की बात कर रहा है। तो सातवाहन जो है सिमुक ने किया। उसके संस्थापक जो थे चेदी राज जो वंश था उसका संस्थापक महामेघवाहन थे। वाकाटक के ईश्वर सेन और कार्दमक के चस्थन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो ठीक, सी जो है वो सुमेलित नहीं है। वाकाटक जो वंश था उसके संस्थापक ईश्वर सेन नहीं थे। उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। ठीक, जबकि अगर देखा जाए तो ईश्वर सेन जो थे, जो वास्तविक संस्थापक थे वाकाटक के, विंध्य शक्ति तो इसके मेन संस्थापक थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता था तो
प्रवर सेन को कहा जाता था, उसका भी नाम प्रवर सेन था, ईश्वर सेन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में उसके लेखक चापड़ का नाम मिलता है? ठीक, उसके लेखक जो है चापड़ का नाम मिलता है। तो जो उसका ब्रह्मगिरी अभिलेख है उसमें जो है चापड़ का नाम मिलता है। ठीक, इसके अतिरिक्त क्या है, रामेश्वर और सिद्धपुर अभिलेख में भी जो है चापड़ का नाम मिलता है। कहाँ कहाँ? रामेश्वर और सिद्धपुर जो अभिलेख है उसमें भी चापड़ का नाम मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? एक तरफ गुप्त राजा दिए गए हैं और उनसे संबंधित अभिलेख दिए गए हैं। कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो मथुरा स्तंभ से रिलेटेड है, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख से रिलेटेड है, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख से, और विष्णुगुप्त जो है वो एरड़ अभिलेख से। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? विष्णुगुप्त एरड़ अभिलेख से नहीं, एरड़ अभिलेख से जो रिलेटेड हैं उनका नाम है भानुगुप्त। क्या है? भानुगुप्त। भानुगुप्त जो है वो एरड़ अभिलेख से रिलेटेड है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह एक क्वेश्चन और याद हो गया कि सती प्रथा की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख में प्राप्त होती है? तो वो एरड़ अभिलेख में। ठीक, तो एरड़ अभिलेख किससे रिलेटेड है? भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक, रामानुजा वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, माध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से, स्वामी हरदास स्मृति संप्रदाय से, और दादू जो है वो निपक संप्रदाय से। तो इसमें कौन सा कह रहा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो सी है ऑप्शन, स्वामी हरदास जो हैं ये सुमेलित आपके नहीं है। क्यों? स्वामी हरदास जो है संप्रति नहीं, ये सखी संप्रदाय से थे। किसके? सखी संप्रदाय। तो स्मृति संप्रदाय से कौन सा? स्मृति संप्रदाय से शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य थे। ठीक, और ऑप्शन आपके सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन शब्दावली में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है पेलिगर जो है वो दक्षिण भारत का मुखिया होता था, पायक उसको पैदल सैनिक बोलते थे, बलाहार अनाज व्यापारी होते थे, मोहित सब लोक आचरण अधिकारी होते थे। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सी आपका सुमेलित नहीं है। बलाहार जो थे वो अनाज व्यापारी नहीं, बल्कि बलाहार तो क्या थे? एक साधारण किसान थे। क्या थे? एक साधारण किसान थे। ठीक, और अन्य सुमेलित हैं सही। अलाउद्दीन के उत्तर भारत के अभियान का सही कालक्रम क्या होगा? पूछ रहा है। ठीक, तो अलाउद्दीन सबसे पहले उत्तर भारत में सही कालक्रम क्या है? तो गुजरात में सबसे पहले आया। गुजरात में कब आया था? 1298 गुजरात में आया। रणथंभौर में पहुंचा 1301 में। ठीक, चित्तौड़ में पहुंचा आपका 1303 में, और 1305 में पहुंचा मालवा। तो 1 2 3 4 5 लाइन से है, कालानुक्रम सही है। तो 1 2 3 4 पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? कौन से ऐसा विदेशी यात्री था जिसने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो उनके नाम बताना है आपको भैया। तो उनका नाम है बर्नियर। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है। ठीक, क्यों? क्योंकि उस समय 15% जनसंख्या शहर में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल हरदयाल ने किया। फैजाबाद के विद्रोह नेता मौलवी अहमदुल्लाह मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी थे। तो इसमें पूछ रहा है क्या सही है? तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। सॉरी, कथन सी ऑप्शन सही है, कथन दोनों सही हैं। जो मौलवी साहब थे, मौलवी अहमदुल्लाह जो थे, वो मूल रूप से तमिलनाडु के अर्काट के निवासी थे। ठीक, इन्होंने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये ही 1857 के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। किस पे? मौलवी अहमदुल्लाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, पहले पढ़ लेते हैं। नील विद्रोह की पहली घटना नदिया जिले में हुई। दूसरा कह रहा है आपका, नील विद्रोह बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचार मध्यमों, छोटे जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। तीसरा कह रहा है, नील बागान मालिकों के अत्याचार का बृहद
चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। चौथा कह रहा नील विद्रोह जो है भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। तो इसमें कह रहा है कौन सा आपका गलत है, असत्य कौन सा है। ठीक है, तो असत्य आपका है ऑप्शन होगा आपका सी होगा, सी ऑप्शन आपका इसमें गलत होगा। कौन सा, ये जो तीसरा ऑप्शन जो है, ये है तीसरा गलत है। क्यों? नील दर्पण जो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नहीं लिखा था, किसने लिखा था इसका? दीन बंधु ने, दीन बंधु ने। तो हरिश्चंद्र यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं है और सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत अफगानिस्तान की जो मध्य सीमा रेखा है उसका निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ। दूसरा कह रहा है चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तीसरा कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक, तो सत्य इसमें से कौन सा है? सत्य पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा गलत है। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय बंगाल विभाग को रद्द करने की घोषणा की गई। इसी के समय भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, जबकि विकल्प में लॉर्ड हार्डिंग तृतीय दिया हुआ है। तो ये तृतीय नहीं थे, कौन से थे? द्वितीय। ठीक, तृतीय नहीं, कौन थे? द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ऐसा हुआ था, तृतीय के समय नहीं। ठीक, और सभी कथन सत्य हैं आपके। असत्य कथन की पहचान करना है भैया। भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ठीक, दूसरा कह रहा है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई। तीसरा कह रहा है आपका स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। डी कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसके प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी थे। ठीक, तो व्यक्तिगत जो पहले सत्याग्रही थे, ठीक, वो कौन? ये डी ऑप्शन आपका असत्य है। क्यों? प्रथम सत्याग्रही इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के महात्मा गांधी नहीं थे, आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक, और दूसरे इसके जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, जेएलएन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में, चौरी चौरा कांड जो हुआ 1922 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? ना 1940 नहीं बल्कि 1939 में हुआ था। ठीक है, तो और सारे आपके सही हैं, खाली एक 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमने ब्रिटिश सरकार से रोटी मांगी थी बदले में हमें पत्थर मिले? तो ये जो कहा था ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया था तो पूर्व महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी। उसी पत्र में उनका जवाब नहीं दिया तो गांधी जी इससे न मिलने से इन्होंने मना कर दिया और क्षुब्ध होकर गांधी जी ने ऐसा शब्द कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार से रोटी मांगी थी, बदले में हमें क्या मिले? पत्थर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। दूसरा कह रहा है इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति दी। तो इसमें सीधा से है, पहला ऑप्शन आपका सही है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति नहीं दी है, याद रखना। ठीक है, अस्वीकृत कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल के वाइकोम में मंदिर प्रवेश करने को लेकर आंदोलन हुआ। दूसरा कह रहा राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तीसरा कह रहा देव समाज की जो स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। तो कौन सा कथन आपका सत्य है? ठीक, कथन कौन सा आपका सत्य है? तो तीनों के तीनों आपके जो कथन हैं, डी ऑप्शन होगा, तीनों के तीनों आपके कथन सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन की जो निम्न घटनाएं हैं
इसके पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले घटनाएं देख लें। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। ठीक, पहले डेट देख लेते हैं। भगत सिंह को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को। ठीक, जनरल डायर की हत्या कब हुई? तो जनरल डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह ने की। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में आया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो एक, अगर लाइन से होगा तो 4, 1, फिर 2, 3। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 4, 1, 2, 3, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री समिति जो है उनके अध्यक्ष और गलत का चयन कीजिए। ठीक, एक तरफ संविधान निर्मात्री दिए हुए हैं, एक तरफ उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो समिति थी वो एस वरदाचार्यार ने की। आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें कह रहा है कौन सा आपका गलत युग्म है? ठीक, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? उप समिति, इसलिए गलत है। अगर उप समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं जो JB कृपलानी है। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो हिंदू महासभा का प्रथम राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है BD सावरकर को 1907 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी और वहीं पे बनाया गया था। सॉरी BD सावरकर ने 1907 में भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी, सही है। 1915 में एक सभा आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन किया गया, जिसे महाराजा मनीन्द्र चंद्र नंदी ने, इसके जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मनीम चंद्र नंदी थे। मैं BD सावरकर हिंदू महासभा का याद आ गया था, तो ये मनीन्द्र चंद्र नंदी थे जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया गया था। सी ऑप्शन सही। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 360 के तहत की जाती है। इसकी उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य है। तीसरा कह रहा है संसदीय अनुमोदन के बाद यह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रह सकती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही कथन है ये पूछ रहा है, कौन सा सही कथन है? तो पहला और तीसरा आपका ये सही कथन है, दूसरा आपका सही कथन है। एक बार देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें मतलब वित्तीय अस्थायित्व और साख संकट में है, तो 60 के अंतर्गत ऐसी उद्घोषणा कर सकता है वित्तीय आपात की। ठीक, इसकी उद्घोषणा के लिए राष्ट्रपति को केंद्रीय मंडल की लिखित सलाह अनिवार्य नहीं है। ठीक, अनिवार्य नहीं है, इसलिए यह गलत है। ठीक, दूसरा कह रहा है इस प्रकार की कोई भी उद्घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, लेकिन अगर संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व घोषणा का अनुमोदित कर देती है तो यह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रह सकती है। तो इसलिए पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है। दूसरा कह रहा है इसे साबित कदाचार अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? तो सही है, तीनों के तीनों आपके सही हैं, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसको प्रस्तुत करते हैं आप? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है कब? ठीक, तो जब संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि से, उसके पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे KC नियोगी साहब। ठीक, और अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके NK सिंह, याद रखना। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग के संदर्भ में विचार करना है भैया। यह 3 सदस्यीय आयोग था। यह अपनी रिपोर्ट 1987 में सरकार को सौंप दी। इसने राज्यपाल के 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल को सुझाव दिया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? ये आपका कथन इसमें सत्य है, क्योंकि राज्यपाल को जो 5 वर्ष का निश्चित कार्य का सुझाव था वो सरकारी आयोग ने नहीं, वो पुंछी आयोग ने दिया था। किसने? पुंछी आयोग ने। ठीक, तीसरा ऑप्शन जो है पुंछी आयोग से रिलेटेड है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है किस भाग में? ठीक, ये पूछ रहा है किस भाग में किया गया है। तो भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। ठीक, आर्टिकल 256 से 263 तक किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो सीबीआई की जो स्थापना हुई 1963 में। ठीक, मुख्यालय कहाँ है सीबीआई का? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल कब तक होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन दी जाती है कहाँ से दी जाती है भैया? बताओ। भारत के संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। दूसरा कह रहा है इसके अपने अवमानन के लिए दंड दे सकता है। ठीक, तो इसमें दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए आबद्धकर होगी? तो अनुच्छेद 141 के तहत अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई घोषित विधियां हैं तो वो सभी न्यायालयों के लिए आबद्धकर होंगी। ये किसी भी आधार पर इनकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। याद रखना, क्या कर सकते हैं? अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां घुमंतु समूह से हैं जो हिमालय से संबंधित हैं? ठीक, बुग्याल, भेटिया, लेपचा। ठीक, तो ये जो है भेटिया और लेपचा जो है ये सही हैं। क्यों? बुग्याल जो है ये आदिवासी ना होकर ये महान हिमालय श्रेणी के ऊंचे इलाकों में गर्मियों के घास के मैदान हैं। ये कोई आदिवासी का नाम नहीं है, ये घास का मैदान है जो उच्च हिमालय में पाया जाता है, उच्च हिमालय में ऊंचे श्रेणियों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्रायद्वीपीय भाग के बारे में सही है? चलो भैया जियोग्राफी से क्वेश्चन है। पहला कह रहा है प्रायद्वीप में ज़्यादातर अवशिष्ट पर्वत शामिल हैं। दूसरा कह रहा है प्रायद्वीपीय भाग की जो उत्तरी सीमा है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। और तीसरा कह रहा है मेघालय पठार पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय भाग का ही विस्तार है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो 1 और 3 जो है आपका सही है। ठीक, अब क्यों देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भाग जो है उत्तरी सीमा को दिल्ली के पास अरावली श्रेणी के पश्चिमी किनारे के साथ कच्छ से चलने वाली एक अनियमित रेखा के रूप में लिया जा सकता है, जो यमुना, गंगा और समांतर राजमहल पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक विस्तारित हैं। इसलिए ये गलत है, महेंद्रगिरी पहाड़ियों से नहीं। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भाग अरावली श्रेणी से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। भारत में कौन सा स्थान पर्वतीय वर्षा प्राप्त करते हैं? कौन सा स्थान जो है वो पर्वतीय वर्षा प्राप्त करते हैं? कोंकण तट, शिवालिक के दक्षिणी ढलान, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के पवन, अभिमुख ढाल। तो ये तीनों के तीनों जो हैं पर्वतीय वर्षा प्राप्त करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कौन सी नदियाँ जो हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग। ठीक, तो आई थिंक ये तीनों के तीनों, आई थिंक क्या सही है, तीनों के तीनों क्या है? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक,
ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो याद रखना, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है, उसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की दक्षिणी श्रेणी को हिमाचल के नाम से जाना जाता है। दूसरा कह रहा है हिमाद्री से दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। तीसरा कह रहा है कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंचाल श्रेणी के बीच स्थित है। तो कौन सा कथन आपका सही है? सत्य कथन है। ठीक, तो 39 दूसरा और तीसरा आपका सही है। कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा सही है। हिमालय की दक्षिण श्रेणी को हिमाचल के नाम से नहीं, हिमालय मध्य हिमालय का नाम है, यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक, मध्य हिमालय का, दक्षिण श्रेणी का नहीं, मध्य हिमालय का है। यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक, और शिवालिक हिमालय को सबसे दक्षिणी श्रेणी कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है, इसलिए वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय अफवाह ड्रेनेज जो है हिमालय अफवाह की तुलना में प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसे दर्शाता है? पहला कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं। दूसरा कह रहा है संकीर्ण और खड़ी घाटियाँ प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। तो इसमें कौन सा सही है? ये आपका सही है। ठीक, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं तुलनात्मक रूप से व्यापक और उथली घाटियों में बहती हैं। ये कमोबेश पूरी तरह से अपर्दित घाटियाँ हैं। इन नदियों में अधिक अपर्दन के लिए कम गुंजाइश बची हुई है। तो ये संकीर्ण घाटियों प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है, याद रखना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो किसको जाना जाता है? कोच्चि जो बंदरगाह है इसको जो है वेम्बनाड कयाल के सिर पर स्थित है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है वो बंगाल की शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों है? इसका बताना है भैया। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से अधिक बड़ा है। अरब सागर जो है बंगाल की खाड़ी से अधिक बड़ा है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है मानसून की अरब सागर शाखा जो है संपूर्ण रूप से भारत की ओर बढ़ती है। तो कौन सा सही है इसमें? ठीक है, तो आपका दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय प्लेट के टकराने के कारण हुआ था। यदि यूरेशियन प्लेट को महासागरीय प्लेट मान लिया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप बनने वाले उच्चावच प्रक्रियाएँ होती हैं। तो कौन कौन सी उच्चावच प्रक्रियाएँ होती हैं? गर्त, भूकंप, ज्वालामुखी, ध्रुवीय चाप, भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तृत बड़े पैमाने पर मौसमी क्षेत्र, परिवर्तित मानसून पैटर्न। तो कौन सा उत्तर सही है इसमें पूछ रहा है। ठीक, तो आपका सही है सी ऑप्शन है 1 2 3 6। 1 2 3 6 ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी असम के कोयला निक्षेप जो टर्सरी युग के हैं, जो ऊपरी असम के कोयला निक्षेप हैं वो टर्सरी युग के हैं। दूसरा कह रहा है कश्मीरी के करेवा प्लिस्टोसीन युग के हैं। तो कौन सा इसमें कथन सही है? ठीक, तो ये आपका दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मुख्य भूमि के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा भारत उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक, दूसरा कह रहा है पूर्व से पश्चिम विस्तार की तुलना में उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, पहला गलत है, क्योंकि पूरा भारत केवल उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंध में है और उत्तरी भाग जो है वो उपोष्णकटिबंध में है, या जिसे गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में भी स्थित है। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की खादर और भांगड़ जलोढ़ मिट्टी जो है उसके बीच अंतर का विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जबकि भांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा कह रहा है खादर हल्के भूरे रंग की होती है, जबकि
भांगड़ हल्के गहरे रंग की होती है। तीसरा कह रहा है खादर नदी की निचली में घाटी में पाई जाती है, जबकि भागड़ नदी जो है ऊपरी घाटी में पाई जाती है। लास्ट चौथा कह रहा है खादर मिट्टी में चीका अधिक होती है, जबकि भांगड़ मिट्टी अधिक बलुई और कम चीकादार होती हैं। ठीक, तो कौन सा इसमें कथन सही है? ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है। क्यों? खादर नवीन जड़ों से बना है, एक बार देख लेते हैं। ये मैदानों का निर्माण करते हैं, नदी की निचली घाटी में पाया जाता है, हर बाढ़ के साथ नया जलोढ़ जमा होता है। ठीक, और यही गंगा की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाती हैं। खादर जो है वो मिट्टी में चीका क्ले अधिक होती है, नहीं, खादर अधिक बलुई होती हैं, कम चीकादार होती हैं। अधिक चीकादार नहीं, कम चीकादार होती हैं। जबकि भांगर पुराने जलोढ़ होती हैं जिसमें चीका अधिक होता है। तो इसका उल्टा ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 11वें अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को सामूहिक रूप से कैननोर द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक, फिर कह रहा है 11वें अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को सामूहिक रूप से अमीन द्वीपी द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तीसरा कह रहा है इस द्वीप के समूह में पश्चिम में उथले लैंगून स्थित हैं। ठीक, तो कौन सा कथन आपका सही है ये पूछ रहा है। इसमें आपका जो कथन सही है केवल सी है, तीसरा है। क्यों? एक बार पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों के दो समूहों में विभाजित किया जाता है। तो जो 11वां अक्षांश है उसके उत्तर में स्थित द्वीपों को सामूहिक रूप से अमीन कैनोर द्वीप समूह नहीं, क्या बोला जाता है? अमीन द्वीपी द्वीप समूह। ठीक, अमीन द्वीपी द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, जिसमें चेतलत, बितरा, केल्टन, कदमत, अमिनी, कुछ छोटे एटोल भी शामिल हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है 11वें अक्षांश के जो है दक्षिण में एंड्रोथ मिपिट्टी, अगत्ती, कलपट्टी, कवरत्ती, चेरियम, कल्पेनी और कई ऐसे छोटे द्वीप हैं जिन्हें एक कैनोनूर द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। किसके? कैननोर द्वीप समूह के। ठीक, तो इसलिए दोनों गलत है, तीसरा केवल इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय क्षेत्र की जो अरुण नदी ही मैदानी भाग में कोसी के रूप में प्रभावित होती है। दूसरा कह रहा है अरुण नदी ने सांगपो की एक सहायक नदी को अधिग्रहित कर लिया है। तो इसमें कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तट रेखा तटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की तट रेखा अनुदैर्ध्य प्रशांत प्रकार की है। दूसरा कह रहा है भारत की पूर्वी तट अधिकांशतः उन्मज्जी प्रकार का है। ठीक, तो इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपके दोनों के दोनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। ठीक, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर गर्मियों के अलावा पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहती हैं। भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में अनुभव किए जाने वाले पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ को उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा लाया जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीपीय भारत में गर्मी के महीनों में आती है। और चौथा कह रहा है जैसे ही ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है और भारतीय उपमहाद्वीप में वायु संचरण निचले ऊपरी स्तरों पर पूर्ण रूप से उलट जाता है। ठीक, इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो कौन सा कथन आपका सत्य है? इसमें सारे के सारे आपके कथन क्या हैं? सत्य हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, चारों के चारों आपके कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है कृत्रिम रूप से मेघ बीजन में किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ, एल्किड हैलाइड। तो तीनों के तीनों कृत्रिम मेघ बीजन में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी नेट जो है प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? किसकी नेट प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? तो वह है आपका उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है इनकी नेट जो प्राथमिक उत्पादकता है वो सर्वाधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्पोरस जल संधि है वो
किसको जोड़ती है? तो बास्पोरस जो जल संधि है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक। अगर तस्मान सागर और दक्षिण सागर को देखें तो तस्मान सागर दक्षिण सागर को बास जल संधि जोड़ती है। बास जल संधि जो है वो तस्मान और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ठीक। और अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। जावा सागर और जलबीज को जो है ये कौन जोड़ता है? मक्कासार। मक्कासार जो है ये जल संधि जावा सागर और जलबीज सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? ठीक। तो सही क्रम आपका है पहले अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय। 1 2 3 4, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? ठीक। जिबूती है, सोमालिया है, इथोपिया है। डी जो है सूडान जो है उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है? लाल सागर से कौन सा देश संलग्न नहीं है? तो लीबिया जो है ये लाल सागर से संलग्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही कौन सा सुमेलित नहीं है? नहर दिया गया है वो कौन से सागर को जोड़ती है? कील नहर सागर से उत्तरी सागर को बाल्टिक से जोड़ती है। सू नहर जो है झील सुप्रियल झील को हुरन से, और स्वेज नहर सागर से भूमध्य सागर को अरब से। पनामा नहर जो है अटलांटिक से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो 57 का सी जो स्वेज नहर जो है ठीक वो भूमध्य को अरब सागर से नहीं बल्कि किसको? भूमध्य को लाल सागर से जोड़ती है। किसको? लाल सागर को, स्वेज नहर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुक्विक माटा निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बोल्विया में स्थित है। ठीक। ये तांबा के लिए, किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास पठार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो जास पठार ये टिन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है जास पठार? ये अफ्रीका में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्च जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो कर्च जल संधि जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है? अजोब सागर और काला सागर को। कर्च जल संधि अजोब सागर और काला सागर को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? तो दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है? स्टेरेडियन जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है। क्या है स्टेरेडियन? ये किसी ठोस में कोण एंगल के मापन की एक इकाई है, और अन्य सभी जो है दूरी के मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण नहीं है? न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कार के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे का झुक जाना, ये न्यूटन का द्वितीय नियम का उदाहरण नहीं है। ये न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है, जो जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयले का जलना, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में ऊर्जा में बदलना। दूसरा कह रहा है आपका माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में बदलना, और विद्युत शेल ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बी जो है सम्मिलित नहीं है। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को, इसमें उल्टा कर दिया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण जो है विद्युत चुंबकीय बल से अधिक शक्तिशाली बल होता है। दूसरा कह रहा है गुरुत्वीकरण जो त्वरण है जी का मान किसी वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो कौन सा सत्य है आपका? ठीक। 2 और 3 असत्य है। पहला असत्य है, क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। विद्युत चुंबकीय जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का प्रयोग नहीं होता है? तो जल के द्वारा दीवार का गीला कर देना
इसमें पृष्ठ तनाव का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना। और सब में होता है, कपड़ों की सफाई में साबुन का प्रयोग में इसमें होता है। पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बालों का चिपक जाना, ये इसमें भी होता है। गर्म पेय पदार्थों को स्वादिष्ट लगना, ये इससे भी होता है। यदि किसी लोलक घड़ी जो पेंडुलम वॉच है उसमें पृथ्वी तल से ऊपर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आवर्तकाल जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करने के लिए परावर्तक नल तल की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो होगी आपकी, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम दूरी? 16.6 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक। तो कह रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो सीधा और वास्तविक बनता है। दूसरा कह रहा है नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। तीसरा कह रहा है आइरिस को कार्य जो है आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। कह रहा है आंखों में शंकु आकार की कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्रक्रिया करती हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही है? ठीक। तो आपका जो सही है वो 2 और 3 ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? 2 और 3 सही है। पहला चौथा गलत क्यों है, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि रेटिना पे जो प्रतिबिंब है उल्टा और ये सीधा है ना, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक, इसलिए ये गलत हो गया। आँखों में जो शंकु आकार की कोशिकाएं हैं वो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार, प्रकाश के रंगों के अनुसार, तीव्रता नहीं, प्रकाश के रंगों के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक, जबकि जो छड़ के आकार की कोशिकाएं हैं वो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन है। बुध जो है वायुमंडलीय में विहीन ग्रह है। गैनीमीड शनि का उपग्रह है। यूरेनस जो है ये प्रथम आधुनिक उपग्रह है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? सी जो है वो सही नहीं है। गैनीमीड क्या है? गैनीमीड शनि का नहीं, ये बृहस्पति, किसका? बृहस्पति का एक उपग्रह है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। ठीक, याद रखना। समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं परंतु भौतिक गुण समान होते हैं। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। दोनों में असत्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। ठीक, असत्य कौन सा है? तो 1, 2 दोनों क्या है कथन? असत्य हैं। क्यों? एक बार देख लेते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। दूसरा कह रहा है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है रासायनिक गुण भिन्न नहीं, रासायनिक गुण समान होते हैं बल्कि भौतिक गुण भिन्न होते हैं, इसलिए गलत है। ठीक, फिर कह रहा है हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो ड्यूटोरियम नहीं, तो ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। किसका? ट्राइटियम का। ये ड्यूटेरियम गलत है, ट्राइटियम होगा, इसलिए दोनों सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो बता दूं, बी आपका सुमेलित नहीं है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस अरक्तता के इलाज में नहीं बल्कि ये किसके इलाज में? रेडियो सक्रिय अरक्तता के जो इलाज में प्रयोग किया जाता है वो फास्फोरस नहीं, रेडियो सक्रिय आयरन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेडियो सक्रिय आयरन का प्रयोग किया जाता है। और सभी सही हैं। निर्जीव वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 मस्तिष्क ट्यूमर के इलाज में। पोटेशियम आर्गन डेटिंग अधिक पुरानी चट्टानों को आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रयोग है वो अम्ल राज बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम 72 क्वेश्चन के पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो अदर क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।